बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीर देखी जाती है ना, जरा तस्वीर आप दिखा दीजिए इधर, क्या लिखा से पूछ के इसको नहीं लिखवाया गया होगा। रात में आते हैं, चोरी छुपके से लिखवाते हैं और चले जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका विरोध कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। अब मुझे मीडिया बंधुओं से बहुत खुशी हुई। गलत है प्रचार, लेकिन जब इसके बारे में हम लोग को मालूम होगा तभी चाचा ईमानदारी से बताइएगा, जब आप जगह लिख रहे हैं गुप्त रोग वैद रहमानी चाहे कोई भी हो, हम बहुत देखते हैं, लेकिन भाई अब कोई न बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला है इनको। विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीर देखी जाती है ना, जरा तस्वीर आप दिखा दीजिए इधर, क्या लिखा है, गुप्त रोगी मिले रविवार वैद रहमानी से। अब इन लोग को यह नहीं समझ में आता आखिरकार गुप्त रोग होता क्या है, तो इस तरह से प्रचार करने की आवश्यकता क्या है। जब रोड से लोग गुजरते होंगे तो अगर कोई अपने परिवार के साथ है तो बेचारा वो किस तरह से इधर देख के गुजरेगा। और जब आप अधिकतर देखिए ट्रेन से जब जाएंगे तो आपको लगभग दीवारों पे इस तरह से गुप्त रोगी प्रचार मिलेंगे। मैं कारण बता दूं क्यों इन लोग की इस तरह से मैं बात कर रहा हूं। देश में अगर देखा जाए ना तो इन्हीं तरह के लोगों से देश की जो इजाफा हो रहा है बलात्कारों का, वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। जिस तरह से ये लोग प्रचार करा रहे हैं गुप्त रोगी मिले रविवार वैद रहमानी, और ये मैं 100% कह सकता हूं जिनका मकान होगा ना वो लोग से पूछ के इसको नहीं लिखवाया गया होगा। रात में आते हैं, चोरी छुपके से लिखवाते हैं और चले जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से आखिरकार क्या कारण है। अगर इन लोग को एडवर्टाइजमेंट करना है तो क्या इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, गुप्त रोगी मिले हैं, या फिर आपको मैं सही बताऊं तो इस तरह का कोई रोग होता ही नहीं है। अगर आपको समस्या है तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में या फिर सरकार ने उतनी सुविधाएं दी हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके इलाज करा सकें। इस तरह से जो लोग प्रचार करते हैं ना, आप सोचिए प्रचार कौन करता है। अधिकतर वही लोग प्रचार करते हैं जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, जिनकी चीज़ें मार्केट में नहीं चलती हैं। इस तरह से प्रचार करने से हमारा देश भारत विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, लेकिन इस तरह के लोगों को शर्म नहीं आता है। किस तरह से लोग प्रचार कर रहे हैं। यहाँ से जो लोग जाते होंगे वो अगर अपने माँ बहन या बेटी के साथ है तो किस तरह से इस जगह से जाएंगे। मैं इधर से अभी जा रहा था, मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस टॉपिक पे, लेकिन लगभग मैं 50 किलोमीटर से आ रहा हूँ। 50 किलोमीटर में कुछ नहीं तो कुछ 50 से ज़्यादा मेरे को इस तरह का दिख गया होगा, तब मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की। ये आपका मकान है क्या? आपका? उनका मकान है। भैया मकान आपका है? अच्छा, इधर जो पीछे साइड में लिखा गया है, हाँ पीछे साइड में जो लिखा गया है गुप्त रोगी मिले, क्या आप लोग से पूछ के लिखवाया गया है? नहीं भैया नहीं। हाँ। ये रात को आए हैं वो लोग। हाँ। हम तो सुबह कोशिश किए पूरा मिटाने के लिए। अच्छा ठीक है ना। अगर हमसे पूछते तो हम उनको मना कर देते कि भैया ऐसा ऐड मत करिए, ग्रामीण एरिया है और यहाँ गांव के बच्चे इन सबको देखते हुए बिगड़ रहे हैं। कितने बलात्कार हो रहे हैं हमारे भारत देश में। और मैं चाहता हूं सरकार से, योगी मोदी जी से और हमारे जो 319 विधानसभा के पनीरा के विधायक जी हैं और हमारे माननीय सांसद जी से भी निवेदन करता हूं कि लोकसभा महाराजगंज में जो दीवारों पे ऐसा गलत लिखा गया है, कृपया इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। अभी युवा बच्चे इनको पढ़ के नंबर हैं, फोन करके घर पे मंगवा ले रहे हैं। गलत काम हो रहा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको भी कोई दिक्कत है, हमारे एम्स है गोरखपुर में, महाराजगंज में बड़े बड़े हॉस्पिटल हो रहा है, वहाँ पे अपना जाके रोक कराएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। ये तो सारा गलत है। मैं चाहता हूँ, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अब मुझे मीडिया बंधुओं से बहुत खुशी हुई कि छोटी सी बात हाईलाइट हो रहा है। और मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ, और तस्वीर आप जरा देखिए। एक तो तस्वीर मैंने आपको इतने ही दूर में दिखा दिया ना, एक और तस्वीर देखिए। वो देखिए सामने जो लिखा हुआ है, फिर वहां सामने देखिए लिखा हुआ है गुप्त रोगी मिले, फिर वो सामने देखिए वैद रहमानी। इस तरह के लोगों के ऊपर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है?
अगर देखा जाए ना तो देश में जो सरकार के केस इन्हीं तरह के लोगों के कारण से बढ़ते हैं। अगर देखा जाए ना तो इस तरह का कोई रोग होता ही नहीं। अगर आपको इलाज कराना है ना, आपको शंका है अपने ऊपर, तो जाके गोरखपुर जैसे बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं। हमारे भारत में बहुत ऐसे अस्पताल हैं जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, उनसे जाकर अपने इलाज करा लें। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो इस तरह से प्रचार कर रहे हैं ना, तो आतंकवादी हैं, उनके पास इस तरह की रोग हो तो वहीं पे आप इलाज कर पाएंगे। भारत में कृपया करके इससे इलाज करने की कोशिश ना करें। यहाँ के युवा और जो लोग हैं ना कहीं गलत उनके ऊपर संदेश जाता है। और तस्वीर मैं दिखाता हूँ आपको, आपने तो ये देख ली होगी, और तस्वीर ये देखिए जो मैंने दिखाया था। आपने साफ सुना कि भाई साहब ने का मकान है, भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का मेरे से कुछ नहीं पूछा गया है और बिना पूछे हुए आके यहाँ पे लिख दिया गया है। मैं लोगों से ये गुहार लगाना चाहूँगा, जिस तरह के लोगों के घर पे अगर इस तरह से चोरी छुपे में लिखा जा रहा है, उन तरह लोगों से ये गुहार लगाना चाहूँगा कि उसके ऊपर कार्रवाई कराने का काम करें और जल्द से जल्द उसको मिटाने का काम करें, ताकि देश में जो चीज़ें हो रही है ना, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उस पर थम सके, रोक लग सके। आगे बढ़ा तो फिर मेरे को दीवार पे दिखा, देख लीजिए, यौन रोगी मिले वैद रहमानी। अब ना जाने पता क्या लिखा है, पता तो मुझे नहीं पता। फिर इधर भी लिखा है वैद रहमानी। फिर एक बार तस्वीर में उधर भी दिखा दीजिए, उधर भी क्या लिखा हुआ है, आपको नजर नहीं आएगा, झंखाड़ियों के बीच में दबा हुआ है। उधर भी लिखा हुआ है और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आखिरकार इससे ये लोग जाहिर क्या करना चाहते हैं? क्या सभी को अगर नहीं है गुप्त रोग तो भी क्या बता के ये जाहिर करना चाहते हैं कि आप लोग गुप्त रोगी हैं? इस तरह से हर जगह 5 किलोमीटर पे कम से कम 200 जगह इस तरह से लिखवाना क्या लाजिम है? और अगर इलाज ही कराना है तो बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, सेक्सोलॉजिस्ट बैठे हैं, जाके उनसे इलाज कराइए। आखिरकार इस तरह से प्रचार करने से क्या मतलब है? अगर देखा जाए ना, इस तरह से प्रचार के वजह से ये लोग, जब लोग यहाँ से पता लेकर इनके क्लिनिक पे पहुँचते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दूं, ये बिना रजिस्टर्ड हैं। अगर इनके क्लिनिक पे पहुँचते हैं लोग तो लोग गलत दवा देते हैं उसी से। अगर देखा जाए तो भारत में बड़ा अंजाम भी इसी कारणों से दिया जाता है। कितना सही है भैया ये? नहीं बैठाइए मत, ये कितना सही है? बहुत गलत है वो। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? सही है। हाँ, आप जो बोल रहे हैं इस तरह से खुले आम में प्रचार कराना एकदम गलत है। हम लोग देखते हैं भाई, लोग पढ़ लिख के खुद ऐसा लिखते हाँ। मान लीजिए अब नहीं कोई मानता, हम लोग खुद कहते हैं। अच्छा, ये क्या परमिशन लेके ये लोग कराते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, बिना ऐसे रात में आते हैं, पुतवा के चले जाते होंगे। बस बस बस। हाँ, तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते भैया इनके खिलाफ? भाई हम लोग कैसे आवाज उठाएंगे इसके बारे में? हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, कौन पूछ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कंपनी की तरफ से है कि फर्जी है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? जानकारी होगा तब न बोलेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन इस तरह से प्रचार कराना सार्वजनिक जगह पे गलत है। गलत है, गलत जो है तो गलत है प्रचार। लेकिन जब उसके बारे में हम लोग को मालूम होगा तब। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, जब अब भी मैंने आवाज उठाया तो आपका ध्यान गया होगा? तब ध्यान गया है। इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या मालूम? आप लोग का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन उस तरह के जो बच्चे हैं ना, उनका ध्यान जरूर जाएगा। बाबू गली मोहल्ले में साले लिख रहे हैं अभी। हर एक जगह लिख रहे हैं गुप्त रोग वैद रहमानी, चाहे कोई भी हो। हम बहुत देखते हैं, लेकिन भाई अब कोई न बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला है इनको। गलत है ही, सीधा लिखा साला गुप्त रोगी। जब इधर से कोई अपनी माता बहने को लेके जाता होगा, हाँ भाई, किसी का ध्यान जाएगा उसमें, जरा वो लगेगा भाई। अभी हमारी बच्ची चाहे हमारी औरत रहे तो पढ़ेगी तो पूछेगी पापा क्या है ना, ये साले ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। देख लीजिए, बड़े बड़े यशस्वी नेताजी लोग पोस्टर तो लगवाते हैं, बैनर लगवाते हैं, लेकिन इस तरह की चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, आखिरकार जो देश के युवा हैं उनको इस तरह से दलदल में ढकेलने की कोशिश क्यों की जा रही है? इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? आखिरकार इस पे सवाल है। ये लोग इस तरह से प्रचार करा के जाहिर क्या करना चाहते हैं? हाँ बाबू, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? श्यामदेव पढ़ाई करते हो?
क्यों रुक क्यों गए? अरे बस देखे हमको देख के। चलो, इस तरह के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर भविष्य के ऊपर बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। तो मैं लोगों से गुहार ये लगाना चाहूँगा, जिनके भी घर पे इस तरह से लिखवाया जाए ना, वो इनके ऊपर घोर कार्रवाई करने का काम करें, इनके खिलाफ शिकायत करने का काम करें। अगर जो लोग परमिशन से लिखवा रहे हैं वो भी उतने ही बड़े गुनाहगार हैं जितने बड़े गुनाहगार ये लोग हैं। आखिरकार ये लोग जाहिर क्या करना चाहते हैं, बाकी आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।